नमस्कार दोस्तों, शिक्षा साथी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं विभव यानी पोटेंशियल। विभव क्या होता है? पहला ही क्वेश्चन ये है कि विभव से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विभव क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विभव को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों। अब यहां से लिखेंगे विभव क्या होता है। तो एकांक धनावेश को जब हम बाहरी से यानी बाहरी को हम मान लेते हैं अनंत से, जब विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है? विभव होता है। समझाते हैं यहां पर एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को विद्युत विभव कहते हैं। समझे आप? एकांक धनावेश को मतलब कि एकांक धनावेश को जब अनंत से जब विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो जो अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो किया गया कार्य होता है, जैसे मान लीजिए ये एक विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर मान लेते हैं अनंत है, ये बाहरी जो बाहरी होता है अनंत होता है। यहाँ पर कोई मान लीजिए आवेश है, मान लीजिए आवेश Q है। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में मतलब कि यहाँ से यहाँ लाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब आइए हम लोग फार्मूला पढ़ाते हैं। फार्मूला कैसे निकालें? हम आपको बताए हैं, बार बार बताते हैं, जहां भी एकांक दिखे, प्रति दिखे, प्रत्येक दिखे, वो कहाँ आता है? भाग में आता है यानी बटा में आता है। यानी विभव बराबर क्या हो जाएगा? एकांक धनावेश आवेश, तो बटा में क्या आएगा? आवेश। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्य। विभव को V से सूचित करते हैं तो V बराबर W/Q हो जाएगा। V बराबर W/Q हो जाएगा। V बराबर W/Q। अब यहां से समझेंगे W यानी कार्य। कार्य कौन सी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है। तो यहां से लिख सकते हैं जब कार्य अदिश राशि है और आवेश भी अदिश राशि है तो विभव क्या होगा? अदिश राशि ही होगा। तो यहां समझेंगे विभव एक अदिश राशि है। विभव एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलॉम, यानी इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलॉम होता है। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलॉम होता है तथा जूल प्रति कूलॉम को ही क्या बोला जाता है? वोल्ट कहा जाता है। जूल प्रति कूलॉम को वोल्ट कहा जाता है। अतः हम बोल सकते हैं अतः विभव का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलॉम होता है और जूल प्रति कूलॉम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। अतः विभव का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। एवं बीमा की बात की जाए, एवं इसकी बीमा, ध्यान दीजिएगा, कार्य का बीमा क्या होता है?
एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 होता है। अब बटा में क्या है, आवेश, आवेश का बीमा आई टी, तो टी ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एवं इसकी बीमा एम एल टी इनवर्स 3 आई इनवर्स, इसकी बीमा होती है। बीमा क्या होता है, एम एल टी इनवर्स 3 आई इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम फॉर्मूला क्या निकाले, चूंकि V बराबर W/Q, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। W बराबर Q इंटू V, यानी क्या हो जाएगा, यानी कार्य बराबर आवेश गुना, कार्य बराबर आवेश गुना विभव, ये भी एक फार्मूला है। कार्य बराबर आवेश गुना विभव, मान लेते हैं ये समीकरण 1, ये जो समीकरण 1 है लिख देते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का समीकरण है। समीकरण जो 1 है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य का समीकरण क्या है, W बराबर Q इंटू वी, W बराबर Q इंटू वी, ठीक है ना। तो हम लोग समझे विभव क्या है, तो विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से जब हम अपने क्षेत्र में यानी विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो जो लाने में किया गया कार्य होता है उस कार्य को ही विभव कहा जाता है। यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे, विभव बराबर कार्य बटा आवेश, तो V बराबर W/Q। अब यहाँ से हम जानेंगे कार्य एक अदिश राशि है, आवेश भी एक अदिश राशि है, तो जब कार्य अदिश राशि है, आवेश भी अदिश राशि है, तो विभव कौन सी राशि होगी, अदिशी राशि होगी। यानी विभव एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, यानी इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम होता है और जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहा जाता है। अतः विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। एवं बीमा की बात की जाए तो बीमा क्या होती है, एम एल टी इनवर्स 3 आई इनवर्स, ठीक है ना दोस्तों। हम आशा करते हैं आपको विभव आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज आपको हम समझाते हैं, विभवांतर एक पूछता है, विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, विभव एवं विभवांतर को परिभाषित करें, और इसे तो दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है, विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट, विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट। तो विभव और विभवांतर में अंतर क्या है, तो समझिए आप, विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के जब अंदर लाते हैं अनंत से यानी बाहरी से, तो वो विभव कहलाता है। लेकिन जो विभवांतर होता है, एकांक धनावेश को जब विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही विभवांतर होता है। समझ में आ गया आपको। जब हम किसी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो जो लाने में किया गया कार्य होता है वो विभव होता है। लेकिन जब किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को लेकर जाएंगे तो उसको ले जाने में जितने कार्य होता है उसी कार्य को ही विभव कहा जाता है। समझ में आ गया ना, विभव एवं विभवांतर में अंतर। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग जानेंगे आगे के वीडियो में कि मतलब कि आवेश के कारण विभव का समीकरण क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।